पुराने समय की बात है। घने जंगलों के बीचों बीच एक जनजाति रहा करती थी, जिनकी झोपड़ियां बांस की बनी हुई थी। उस जनजाति के लोग घास और पत्ते से बने वस्त्र पहना करते थे। उन्हीं झोपड़ियों के बीच एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में 7 भाई और एक छोटी बहन थी। शुरू में सबको गुजारा करने में काफी परेशानी हुई थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया। यहाँ के लोग जंगली जानवरों, पक्षियों का शिकार करके अपना भोजन बनाते थे। 7 भाई और बहन बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए जंगल निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी दूसरे काम करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते थे। बहन उनके मांस को पकाती और सब मिलकर भोजन करते। ऐसे ही एक दिन 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह एक जानवर के मांस को काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी उंगली कट जाती है। कटी हुई उंगली से खून बहने लगा। बहन ने सोचा, अगर मेरे भाइयों ने कटी हुई उंगली और इतना सारा खून देखेंगे तो बहुत दुखी होंगी, इसलिए अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपाकर रखना चाहिए। उसने जल्दी से उंगली में एक पत्ते का लेप बनाकर लगा लिया और ऊपर से एक पत्ता लपेट लिया। तभी उसने देखा कि जो मांस वो पका रही थी, उसके खून की कुछ बूंदें उस पर लगी हुई थी। ये क्या हो गया मुझसे? जो मांस मैं पका रही थी उस पर मेरा थोड़ा सा खून लग गया है। अब मैं ये खाना अपने भाइयों को नहीं खिला सकती हूँ। लेकिन घर में इसके अलावा और कुछ नहीं है बनाने को। शाम हो गई है, सभी भाई आते ही होंगे। जब वो खाना मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी? फिर उसने सोचा, मैं एक काम करती हूँ, इसी मांस को पका देती हूँ। थोड़ा सा ही तो खून लगा है, इससे मेरे भाइयों को कुछ पता नहीं चलेगा। ये सोचकर बहन ने उसी मांस को पका दिया। शाम को सभी भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने सभी भाइयों के लिए खाना परोसा। आज 7 भाई जब खाना खा रहे थे, तब उन्हें वो मांस बहुत ही स्वादिष्ट लगा। 7 भाई अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की तारीफ करने लगे। क्या बात है बहन, आज बहुत स्वादिष्ट मांस पकाया है। इतना स्वादिष्ट मांस तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया। बहन ने कुछ नहीं बोला। दिन भर के थके होने के कारण 7 भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह 7 भाई रोज की तरह जंगल में शिकार करने चले गए। वे सभी आपस में बात कर रहे थे। रात के भोजन में बहन ने जो मांस बनाया था वह बहुत ही स्वादिष्ट था। हमने तो पहले कभी ऐसा स्वादिष्ट मांस नहीं खाया था। मैं सोच रहा हूँ कि बहन ने कल जरूर कोई खास मसाला या जड़ी बूटी डाली होगी, नहीं तो ऐसा स्वाद तो कभी नहीं आया। आज घर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे कि मांस में उसने ऐसा क्या मिलाया था जो इतना स्वादिष्ट मांस बना था। शाम को 7 भाई जब घर आए तो साथ में एक हिरण का शिकार करके लाए थे। बहन देख, आज हमने एक मोटे ताजे हिरण का शिकार किया है। आज रात के खाने में तू इसे ही पकाना। ठीक भैया, आज रात मैं इसे ही पकाऊंगी। रात में 7 भाई बड़े उत्साह से स्वादिष्ट मांस खाने के लिए बैठे हुए थे। छोटी बहन चंदा रसोई से बड़े पतीले में मांस पकाकर लाई और सभी को परोस दिया। 7 भाई ने जब वो मांस खाया, अरे बहन, इसमें वो कल रात के खाने जैसा स्वाद नहीं आ रहा है। कल रात को तुमने मांस में ऐसा क्या मिलाया था जो आज के खाने में नहीं है? बहन बताना तो नहीं चाहती थी। वह सोच रही थी कि अगर उन्हें पता चला कि मेरी उंगली कट गई है तो मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे, इसलिए उनसे यह सब कहना ठीक नहीं है। भैया जैसे रोज बनाती हूँ वैसे ही बनाया है। नहीं बहन, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने कल इतना स्वादिष्ट मांस कैसे बनाया था। तुम्हें मेरी कसम है बहन, तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही होगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया जब मैं मांस काट रही थी
तब चाकू से मेरी उंगली कट गई और बहुत सारा खून बहने लगा और मेरा थोड़ा सा खून मांस में लग गया था। घर में और कुछ नहीं था बनाने को, इसलिए मैंने उसी मांस को पका दिया। मुझे माफ कीजिए भैया, मैंने आप सबसे ये बात छुपाई। यह सुनकर 6 भाइयों के मन में विचार आया कि इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। अगले दिन शिकार के लिए जाते समय सातों में इस बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, भाइयों, हमारी बहन की खून की बूंदें जब इतनी स्वादिष्ट हैं तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। 6 भाइयों ने बड़े भाई की बात में हाँ मिलाई, लेकिन बड़े भाई के मुंह से ये बात सुनकर सबसे छोटे भाई की आत्मा कांप उठी। सुनो भाइयों, बहन को बहला फुसलाकर यहाँ लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और यही उसका स्वादिष्ट मांस पकाकर खाएंगे। 7वें भाई को अपने बड़े भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया, परंतु वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वह अकेला एक तरफ। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने मिलकर एक टले पर बांस का एक चबूतरा बनाया। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और विवाह के लायक हो गई हो, तो मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर से वर की तलाश की है। इसलिए तुम्हें हमारे साथ कुल देवता के मंदिर चलना है। हम वहीं पर तुम्हारी शादी कराएंगे। बहन चंदा शादी की बात से बहुत खुश हो गई। वह तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ जाने लगी। चलते चलते जब बहन थक गई तो बड़े भाई से पूछने लगी, भैया, मैं चलते चलते बहुत थक गई हूँ, अभी और कितना दूर है? बस अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। टीले पर पहुंचते ही बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से बोला, बहन को टीले पर खड़ा करके उसको रस्सी से बांस के सहारे बांध दो। बड़े भाई का आदेश पाकर सभी भाई मिलजुल कर बहन को बांधने लगे। भैया, आप सब ये क्या कर रहे हो? मुझे इस तरह से क्यों बांध रहे हैं? हम तुम्हें अपने तीरों से मारकर तुम्हारा स्वादिष्ट मांस पकाकर खाएंगे। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतना प्यार करने वाले भाई आज मुझे मारने जा रहे हैं। वह ईश्वर को याद करते हुए बोली, भगवान, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। क्या इनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो? अपनी बहन की दर्द भरी बातें सुनकर 7वां भाई द्रवित हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया, परंतु उसे 6 बड़े भाइयों को रोकने का साहस नहीं हुआ। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर तीर से प्रहार करने का आदेश दिया।